शहर की सबसे महंगी और आलीशान हवेली के बीचों बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी निगाहें उस कागज के टुकड़े पर टिकी थीं जो इस शहर की सबसे अमीर और सख्त मिजाज औरत देवयानी देवी के हाथों में था। सामने जमीन पर सिर झुकाए बैठा था माधव, एक मामूली सा नौकर जिसके कपद्धों पर कई पैबंद लगे थे। हवेली में मौजूद हर रिश्तेदार की आंखें फटी की फटी रह गईं जब देवयानी देवी ने अपनी करोड़ों की जायदाद का एक बद्धा हिस्सा उस गरीब नौकर के नाम कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक पत्थर दिल मालकिन ने अपने ही सगे संबंधियों को छोड़ दचकर एक नौकर को अपना वारिस चुन लिया? यह कहानी महज एक वसीयत की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बातों, धोखे और उस अटूट विश्वास की है जो आज के स्वार्थी युग में कहीं खोसा गया है। देवयानी देवी का नाम पूरे शहर में इज्जत और खौफ दोनों के साथ लिया जाता था। रेशमी साद्दी, माथे पर बद्धी सी लाल बिंदी और आंखों में एक ऐसा तेज जो किसी को भी नतमस्तक कर दे। उनके पति के देहांत के बाद उन्होंने अपने दम पर व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन इस कामयाबी की कीमत उन्हें अपने अकेलेपन से चुकानी पड़ी थी। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। घर में अगर कोई उनके खून का रिश्ता था तो वो था उनका भतीजा कुशाग्र। कुशाग्र दिखने में तो बहुत संस्कारी लगता था, लेकिन उसके मन में हमेशा अपनी बुआ की दौलत का लालच पलता रहता था। उसी हवेली के एक छोटे से कोने में रहता था माधव। माधव पिछले 25 सालों से उस घर की सेवा कर रहा था। जब देवयानी देवी के पति जिंदा थे, तब माधव ने इस घर में कदम रखा था। वो सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि उस घर की हर दीवार, हर ईंट का राजदार था। माधव की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक ही कमजोरी, या कह लें उसकी जीने की इकलौती वजह थी उसकी 14 साल की बेटी मीनाक्षी। माधव, बगीचे के सारे सूखे पत्ते अभी तक साफ क्यों नहीं हुए? देवयानी देवी की कड्डयचक आवाज हवेली के दालान में गूंजी। माधव दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, मालकिन, बस अभी कर देता हूं। वो मीनाक्षी की तबीयत रात भर ठीक नहीं थी, तो थोड़ा मुझे बहाने नहीं चाहिए। काम का मतलब काम होता है। देवयानी देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी और अपने कमरे की ओर चली गई। माधव ने एक ठंडी सांस ली और काम में जुट गया। उसे अपनी मालकिन की सख्ती से कोई शिकायत नहीं थी। वो जानता था कि मालकिन ऊपर से जितनी कठोर हैं, उनके उस कड्डी एच के स्वभाव के पीछे एक बहुत बद्धा दर्द छिपा है। लेकिन इन दिनों माधव खुद एक बहुत बद्धे दर्द से गुजर रहा था। मीनाक्षी के दिल में छेद था और वैद्य ने जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए कहा था। इलाज का खर्च लगभग 15 लाख रुपए था। माधव की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी इसका आधा नहीं थी। उसने कई बार सोचा कि मालकिन से मदद मांगे, लेकिन उनकी सख्ती और अपने आत्मसम्मान के आगे वो हमेशा कमजोर पर डी जाता। उधर हवेली के दूसरे हिस्से में एक गहरी साजिश रची जा रही थी। कुशाग्र अपने वकील दोस्त सुमेर के साथ मिलकर देवयानी देवी को मानसिक रूप से कमजोर साबित करने की योजना बना रहा था। सुमेर, बुआ अब बूढ़ी हो रही हैं। इससे पहले कि वो अपनी दौलत किसी और काम में लगा दें या किसी अनाथालय को दान कर दें, हमें सारे कागजात पर उनके दस्तखत करवाने होंगे। एक बार उन्हें पागल साबित कर दिया तो सारा व्यापार मेरे हाथों में होगा। कुशाग्र ने सिगार का धुआं उठाते हुए कहा। दरवाजे के बाहर खद्दा माधव यह सब सुन रहा था। उसके हाथों से चाय की ट्रे छूटते छूटते बची। जिस मालकिन ने कुशाग्र को अपने बेटे की तरह पाला, वो उनके साथ इतना बड़ा धोखा करने जा रहा था। माधव का खून खौल उठा, लेकिन वो जानता था कि बिना सबूत के मालकिन उसकी बात का कभी विश्वास नहीं करेंगी। दिन बीतते गए। मीनाक्षी की तबीयत और बिगड़ने लगी। माधव रातों को जागकर भगवान से रो रो कर प्रार्थना करता। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए थे। काम में भी उससे गलतियां होने लगी थीं। एक दिन देवयानी देवी अपनी तिजोरी से कुछ जरूरी कागजात निकाल रही थीं, तभी उनका चश्मा जमीन पर गिरकर टूट गया। माधव, माधव! उन्होंने आवाज लगाई। माधव भागता हुआ आया, लेकिन उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो कांप रहा था। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या तुम अब इस घर का काम करने के लायक नहीं रहे? अगर तुमसे काम नहीं होता तो तुम जा सकते हो। देवयानी देवी ने गुस्से में कहा। यह सुनकर माधव फूट फूट कर रो पड़ा। वो जमीन पर बैठ गया और अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मालकिन, मुझे काम से मत निकालिए। मेरी बेटी, मेरी मीनाक्षी मरने वाली है मालकिन।
वैद्य ने कहा है कि अगर 5 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो उसे नहीं बचा पाएंगे। मेरे पास उसे बचाने के लिए कुछ नहीं है। मैं उसे ऐसे तड्डड़े चिपते हुए नहीं देख सकता। देवयानी देवी वहीं खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने कुछ पल माधव को देखा और फिर कठोर आवाज में बोली, मैंने तुम्हें यहां काम करने के लिए रखा है, तुम्हारी निजी जिंदगी की परेशानियां सुनने के लिए नहीं। जाओ यहां से और मेरा नया चश्मा लेकर आओ। माधव का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि इंसानियत इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। वो रोता हुआ वहां से चला गया। उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, देवयानी देवी की आंखों से भी 2 बूंद आंसू छलक पड़े थे। उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को बुलवाया। अगले दिन कुशाग्र ने हवेली में एक बर्थडे भोज का आयोजन किया। उसने शहर के सभी बद्ध वकीलों, गणमान्य लोगों और रिश्तेदारों को बुलाया था। उसकी योजना थी कि सबके सामने देवयानी देवी को कुछ ऐसी जद्दी बूटियों का अर्क देकर बेसुध कर दिया जाए जिससे सब मान लें कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। भोज पूरे शबाब पर था। कुशाग्र ने देवयानी देवी को फलों के रस का एक गिलास दिया जिसमें उसने पहले ही दवा मिला रखी थी। लीजिए बुआ जी, आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत बद्धा है। आप ये पी लीजिए, आपकी थकान दूर हो जाएगी। कुशाग्र ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। देवयानी देवी ने गिलास हाथ में लिया। तभी माधव, जो मेहमानों को पानी पिला रहा था, उसकी नजर कुशाग्र की धूर्त मुस्कान पर पड़ी। उसे कुशाग्र और सुमेर की वो बातचीत याद आ गई। जैसे ही देवयानी देवी रस पीने लगीं, माधव ने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर जानबूझकर उनके हाथ से टकराने का नाटक किया। गिलास जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। सारा रस कालीन पर फैल गया। तुम्हारी ये जुर्रत! कुशाग्र गुस्से से दहाधा और उसने माधव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ डांट दिया। अंधे हो गए हो तुम? बुआ जी का गिलास गिरा दिया। माधव जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून रिसने लगा, लेकिन उसने देवयानी देवी की तरफ देखकर हाथ जोड़ धा लिए। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे भूल हो गई। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। सब देवयानी देवी के भड़कने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। देवयानी देवी आगे बढ़ीं और उन्होंने माधव को सहारा देकर उठाया। फिर उन्होंने कुशाग्र की तरफ एक ऐसी नजर से देखा मानो उसे भस्म कर देंगी। कुशाग्र, मेरी हवेली में मेरे ही सबसे वफादार आदमी पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देवयानी देवी की आवाज किसी शेरनी की दहाड़ा जैसी थी। बुआ जी, ये एक नौकर है और इसने आप पर। चुप रहो! देवयानी देवी ने उसे टोक दिया। मुझे पता है उस रस में क्या था, और मुझे यह भी पता है कि तुम पिछले कई महीनों से मेरे खिलाफ क्या साजिश रच रहे हो। कुशाग्र के पसीने छूटने लगे। बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं? ये नौकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। ये जरूर अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। देवयानी देवी ने अपने वकील को इशारा किया। वकील एक बड्ढी सी पथरावली लेकर आगे आया। पैसे ऐंठने की कोशिश ये नहीं, तुम कर रहे थे कुशाग्र। मुझे बेवकूफ मत समझना। मेरी आंखें भले ही कमजोर हो गई हों, लेकिन मेरी पारखी नजर आज भी लोगों का असली चेहरा पहचान लेती है। मुझे तुम्हारे और सुमेर के सारे काले चिट्ठे मिल चुके हैं। देवयानी देवी ने माधव की तरफ देखा। माधव अब भी कांप रहा था। माधव, तुम सोचते थे कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं? 25 साल 25 साल तुमने इस घर को अपना खून पसीना दिया है। जब मेरे पति के गुजरने के बाद दुनिया मुझे नोच खाना चाहती थी, तब तुम रात भर हवेली के दरवाजे पर पहरा देते थे। मुझे सब याद है माधव। देवयानी देवी ने पत्रावली खोली और सभी मेहमानों की तरफ देखकर एक घोषणा की। आज मैं देवयानी सिंह पूरे होशो हवास में ये ऐलान करती हूं कि आज से मेरी सारी संपत्ति, मेरे सारे व्यापार और इस हवेली का कानूनी वारिस मेरा भतीजा कुशाग्र नहीं, बल्कि ये माधव होगा। कक्ष में मानो बिजली गिर गई। कुशाग्र चीख पद्धा, ये पागलपन है बुआ। आप एक नौकर को करोड़ों की जायदाद कैसे दे सकती हैं? खून का रिश्ता, खून के रिश्ते ने मुझे जहर देने की कोशिश की। कुशाग्र, देवयानी देवी ने कड़ी डी चेक कर कहा। और इस नौकर ने, जिसे तुम कीधा समझते हो, अपनी जान पर खेल कर आज मेरी जान बचाई है। वफादारी खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है, और माधव ने वो कमाई है। देवयानी देवी ने वो वसीयत माधव के हाथों में रख दी। माधव फूट फूट कर रो रहा था। उसे पैसों की नहीं, बस अपनी बेटी की जान की फिक्र थी। मालकिन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी मीनाक्षी। देवयानी देवी के होंठों पर पहली बार एक ममता भरी मुस्कान आई। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
तुम्हारी मीनाक्षी का इलाज आज सुबह ही शुरू हो चुका है माधव। शहर के सबसे बड़े चिकित्सालय में सबसे बड़े वैद्यों की टोली ने उसका ऑपरेशन किया है। वो अब खतरे से बाहर है। मैं बस ये देखना चाहती थी कि मुसीबत के वक्त कौन मेरा असली शुभ चिंतक है। माधव अवाक रह गया। जिस कठोर मालकिन को वो पत्थर दिल समझता था, वो असल में एक नारियल की तरह थी। बाहर से सख्त, अंदर से पानी की तरह पवित्र और कोमल। माधव ने रोते हुए देवयानी देवी के पैर पकड़ लिए। आप इंसान नहीं, साक्षात देवी हैं मालकिन। देवयानी देवी ने उसे उठाया। देवी नहीं माधव, एक माँ हूं। तुमने मुझे हमेशा मालकिन माना, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह देखा है। आज से यह हवेली तुम्हारी है और तुम अब नौकर नहीं, इस घर के मालिक हो। कुशाग्र को उसी वक्त सुरक्षा कर्मियों ने हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हवेली में मौजूद हर इंसान उस दिन एक बहुत बद्दा सबक सीख कर गया। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, बल्कि प्रेम, समर्पण और विश्वास से बनते हैं। एक गरीब नौकर जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आज करोड़ों की दौलत का मालिक था। और एक करोड़पति मालकिन जिसे लोग पत्थर दिल कहते थे, उसने दुनिया को दिखा दिया कि असली अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि एक बद्धा दिल होने में है। उस दिन के बाद से हवेली में कोई मालकिन या नौकर नहीं था, बल्कि एक परिवार था जो शायद खून से नहीं, लेकिन रूह से एक दूसरे से जुद्धा हुआ था।